गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं इसका नाम है पंडित जी एंड लॉयन। तो आज्ञा लेते हैं, शुरू करते हैं कहानी आज की। तो एक बार की बात होती है कि एक गांव में एक बड़े खुद ही विद्वान पंडित जी रहते हैं। उनका नाम होता है पंडित गंगाराम जी। पंडित गंगाराम जी बहुत विद्वान होते हैं और एक फॉर्म कहते हैं ना, एक प्रभाव है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पंडित गंगाराम जी जो होते हैं उन्हें अपनी विद्वता को लोगों पे जो है थोपने का शौक होता है। जो भी आपका ज्ञान है, आपको ज्ञान उनको देना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। जो नहीं डिजर्व करते हैं उनको कभी ज्ञान देना नहीं चाहिए। ये स्टोरी बहुत कुछ हमें सिखाएगी जिन्होंने सीखना है। तो पंडित जी जो थे उनकी विद्वानता ऐसी थी कि वो एनिमल्स की, सभी एनिमल्स की लैंग्वेज को समझते थे। और जो उनके गांव के पास ही एक जंगल था, अक्सर पंडित जी वहाँ पे जाया करते थे। तो एक बार थोड़ा सा पंडित जी वहां पे जा रहे थे तो एक जो शेर था उसके पाँव में एक कांटा लगा हुआ था। पंडित जी ने शेर को पूछा क्या बात है। शेर ने बोला कि पंडित जी, मेरा बड़ा बुरा हाल है, मैं चल नहीं पा रहा, मेरे पाँव में कांटा लगा हुआ है और सभी जंगल में मेरे से डरते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ रहा, आप अगर मेरी हेल्प करो। पंडित जी दयालु थे। दयालु होना और समझदार होना दो अलग अलग बातें हैं। पंडित जी दोनों में से एक थे, वो थे दयालु। पंडित जी ने शेर के पाँव का कांटा निकाल दिया। अब शेर में एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड थी, उसने पंडित जी का थैंक्स किया। और क्या होता है, अनजान लोग जब आपस में मिलते हैं तो कार्मिक रिलेशंस ऐसे होते हैं कि हमारे उनसे संबंध बन जाते हैं। पंडित गंगाराम जी का शेर के साथ प्यार पड़ गया। पंडित जी शेर को अक्सर मिलते। शेर ने एक बार पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप लंगड़ा के क्यों चलते हैं। पंडित जी कहते हैं रहने दो, कोई बात नहीं है। कहते नहीं नहीं, फिर भी आप बताओ। कहते यार ऐसे है कि जंगल में एक गधा था, उसको मैं मैथमेटिक्स सिखाया करता था, उसने मेरे को दुलत्ता मारा, उसके बाद मेरी जो एक टांग टूट गई, तब से मैं लंगड़ा के चलता हूँ। तो यहाँ पे जो शेर है उसने कहा कि अगर आप बोलो तो मैं उसको जो है गधे को मार देता हूँ। ये जो हाई फाई लोग होते हैं ये किसी को सुधारेंगे नहीं, ये मारने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। सही है, जंगल का राजा था, जंगल के राजा होने का अपना ही मजा होता। तो अब पंडित जी जो है, जब उनका आपस में प्रेम बढ़ा, कहते हैं ना जी कीप डिस्टेंस। घोड़े की अगाड़ी राजे, सॉरी, कहते हैं राजे की अगाड़ी घोड़े की पिछाड़ी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, पंडित जी और शेर जो थे अक्सर आपस में मिलने लगे। अब पंडित जी जो हैं वो चाहते थे, पंडित जी एक वेजिटेरियन थे, प्योर वेजिटेरियन व्यक्ति थे। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं भी शेर को वेजिटेरियन बनाऊंगा। वो पंडित जी ने वेजिटेरियन फूड के ऊपर कि हमें वेजिटेरियन खाना क्यों खाना चाहिए, इसके 101 बेनिफिट हैं। वो एक छोटी सी नोटबुक बनाई और डेली जो थी वो शेर को सुनानी शुरू कर दी, लॉयन को सुनानी शुरू कर दी। इसके अलावा पंडित जी ने सात्विक आहार के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर जो थे वो किसको दिए, लॉयन को दिए। अब लॉयन जो था अंदर से उसका तो मन करता था नॉन वेज खाने को, क्योंकि ईश्वर ने उसकी मनोस्थिति ही ऐसी बनाई है। लेकिन जहाँ पे पंडित जी थे जिन्हें अपनी विद्वता का जरूर से ज़्यादा घमंड था, या समझो कि एक एक घमंडी बोला जाएगा, वो सही वर्ड है। तो पंडित जी शेर के ऊपर ये चीज़ें जो थी इम्पोज करने लग पड़े कि आपको जो है वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, वेजिटेरियन फूड आपके लिए अच्छा होता है, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। शेर उनकी बात सुनता रहता। 2-4 दिन क्या किया, शेर को उनकी बात का असर हुआ। जब पानी को गर्म किया जाता है, कुछ टाइम के लिए पानी गर्म होता है फिर ठंडा होता है, क्योंकि पानी की नेचर है ठंडा होना। तो 2-4 दिन पंडित जी के लेक्चर जो थे प्रभावशाली थे, उनका शेर के ऊपर कुछ असर हुआ। लेकिन अब क्या है, एक बेसिक नेचर होती है किसी व्यक्ति की। तो अब शेर को भूख लगी हुई थी। इधर से पंडित जी फिर आए उसको समझाने के लिए कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है उसका ये एडवांटेज है। अब कहते हैं जैसे पहले पहले भोजन फिर भजन।
पहले भोजन फिर भजन, ये नियम था। शेर ने सुना हुआ था और उसके पास कोई और तो था नहीं कि जिसको वो खाता। उसने पंडित जी को की गर्दन जो थी पकड़ी और पंडित जी को वो खा गया। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बात आती है, कहानियाँ अक्सर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हर एक कहानी जो होती है वो कोई ना कोई हमें शिक्षा देकर जाती है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो तामसिक प्रवृत्ति के जानवर हैं, तामसिक प्रवृत्ति के जानवर, वो चाहे जानवर के शरीर में है या मानसिक रूप में जानवर है, उनको कभी भी सात्विक आहार के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति की बेसिक नेचर होती है, उसे हम कभी भी नहीं बदल सकते। इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। नहीं तो जैसे पंडित जी को शेर ने खा लिया था, ऐसे ही हमें भी कोई खा सकता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, अपने स्पाउस को, अपने सराउंडिंग के लोगों को बदलने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमें इस स्टोरी को याद रखना है कि बेसिक नेचर कभी भी किसी व्यक्ति की नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। हम कभी भी हरी मिर्च को टमाटर नहीं बना सकते। और अक्सर पंडित गंगाराम की तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना जीवन वेस्ट कर देते हैं हरी मिर्च को टमाटर बनाने के लिए। शेर जो है वो नॉन वेजिटेरियन था, है और रहेगा। इसे तामसिक जो व्यक्ति जो है, जिसे जो तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उन्हें सात्विकता की, अध्यात्म की शिक्षा देनी जो है वो भैंस के आगे बीन बजानी होती है। थैंक यू वेरी मच।